Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Now we are starting module number 2, tenth stage. इससे पहले हमने मॉड्यूल नंबर 1 पढ़ा है. We have studied module number 1 wherein we studied about parts of speech, the basic information regarding parts of speech जो हमने पढ़ी है मॉड्यूल नंबर 1 में. अब मॉड्यूल नंबर 2 जो है हमारा उसमें हम 10th स्टेज की तरफ जाएंगे एंड दिस इज द मेन मॉड्यूल वेयर इन यू विल लर्न हाउ टू फॉर्म द सेंटेंसेस, हाउ टू क्रिएट द सेंटेंसेस. तो आपने कैसे सेंटेंस बनाने हैं और ग्रामेटिकली कैसे आपने अपने आप को अकोरेट और ठीक रखना है. ओके, नाउ इस मॉड्यूल के अंदर हम वही 12 के 12 टेंसेस जो है वो पढ़ेंगे. मेन थिंग जो है शुरू में जो है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो थोड़ा टाइम लेगा, बाकी इसके अलावा बाकी हम फौरन से हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे. वी विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द अदर टेंसेस. तो पहले वाले में भी आई आई नीड योर फोकस. आई वांट यू टू पे कंप्लीट फोकस इन द very basic lesson number 1, present indefinite tense. So we are going to start tenses. A tense is a combination of two following things, time and verb. हमारे पास जो कोई भी टेंस होता है उसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं. एक उसमें टाइम होता है कि वो किस टाइम की बात कर रहा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. दूसरा उसके अंदर होता है वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म उसके अंदर यूज हो रही है. तो ये दो चीजें जो है एक टेंस को डिटरमिन करती हैं कि दीज टू थिंग्स, टाइम एंड वर्ब्स, प्ले अ पिवटल रोल इन ऑर्डर टू फॉर्म एनी टेंस. तो ये बेसिक चीज होगी. आगे हमारा जो लेसन नंबर 1 है मॉड्यूल 2 का, टेंस स्टेज का लेसन नंबर 1 है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये आपने पहले भी काफी दफा पढ़ा होगा. इसकी पहचान जो हम अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में या ट्रांसलेशन मेथड में हम पढ़ते हैं कि आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है. जैसे हम कहते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, अली आम खाता है, मैं रोजाना सैर के लिए जाता हूँ, वो नमाज पढ़ती है, हम बाग की सैर करते हैं, वो किताबें पढ़ती है, बारिश होती है. तो ये सारे आ जाते हैं. पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की. तो पहली पहचान आपको पता होना ज़रूरी है. सेकंड थिंग, देयर आर टू पार्ट इन प्रेजेंट डेफिनिट टेंस. दूसरा पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके 2 पार्ट्स होते हैं. प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के कितने पार्ट होते हैं जी? 2 पार्ट्स होते हैं. देयर आर 2 पार्ट्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. पहला पॉइंट पहचान याद रखनी है आपने. दूसरा याद रखना है इसके 2 इसके जो है पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट जो कि है ही, शी, इट, वन नेम, अ सिंगुलर नेम. पहला पार्ट क्या होगा हमारे पास? ही, शी, इट, वन नेम और सिंगुलर नेम. इसको हम पहला पार्ट कहेंगे. दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या आएगा? आई, वी, यू, दे, टू नेम्स और प्लूरल नेम्स. 2 या 2 से ज्यादा नाम जो होंगे वो प्लूरल नेम्स में आएंगे. सो ये 2 हमारे इसके होंगे, बेसिक इसके पार्ट्स होंगे. इन प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहले पहचान आपको पता होनी चाहिए. दूसरा उसके 2 पार्ट्स हैं, ये पता होने चाहिए. 2 पार्ट्स कौन-कौन से हैं? पहला पार्ट है ही, शी, इट, वन नेम या सिंगुलर नेम. ये तीसरा पॉइंट याद होना चाहिए. चौथा इसका क्या है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स. ठीक है, 2 नेम्स या प्लूरल नेम. ये हमारे 4 पॉइंट्स होंगे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. दैट यू नीड टू लर्न ऑन योर फिंगर टिप्स. अब हम चले जाएंगे सबसे पहले पार्ट 1 में. टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस पार्ट 1. दैट इज वो क्या है जी हमारे पास? ही, शी, इट, सिंगुलर नेम और सिंगुलर थिंग. ये पहला पॉइंट है. जब मैं आपसे कहूंगा पार्ट नंबर 1 प्रेजेंट डेफिनेट का क्या, तो आपने ये 4 वर्ड्स मुझे बताने. ही, शी, इट, सिंगुलर नेम. ही, शी, इट, सिंगुलर नेम. पार्ट 1 में क्या क्या आता है जी? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम. ही, शी, इट और सिंगुलर नेम. अभी हम पार्ट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं. इसमें 2 पार्ट्स हैं. 2 पार्ट में से पहला पार्ट है ही, शी, सिंगुलर नेम. हम सिंगुलर जो पार्ट 1 है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं अभी आगे. अब रूल्स क्या है पार्ट 1 का? सिंपल. तो जब हम पार्ट 1 का जब पार्ट 1 हम कहेंगे तो ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, ये 4 वर्ड हमारे माइंड में आएंगे. अब इसका रूल क्या है? पहला रूल है जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है इनके साथ. ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या सिंगुलर नेम आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ एस और ई एस का इजाफा होता है. वी ऐड एस और ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ये हमारा पहला रूल है इसका. दूसरा रूल हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास के में डज आ जाता है. ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, इन सारों के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा.
तो तीसरा रूल इसमें हमारे पास क्या है पार्ट 1 का, जब डज आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, उसके साथ एस और एस का इजाफा नहीं होता। इट इज वेरी सिंपल। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 में हमारे पास 4 वर्ड हैं, 4 आइटम्स हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, ये 4 आइटम्स हैं। जब ये 4 आइटम प्रेजेंट डेफिनेट में हो तो 3 उसके हमारे पास बेसिक, पहला वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। सेकंड हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा यूज होता है, डज यूज होता है इसके साथ। और तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, जब डज आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और ई एस नहीं आएगा। एस और ई एस क्यों नहीं आएगा ये भी आपको पता होना जरूरी है। एस और ई एस लिए नहीं आएगा क्योंकि डज के अंदर ई एस ऑलरेडी इंक्लूड है, इस वजह से उसमें दोबारा से फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है। फिर हम देखते हैं अली इंग्लिश बोलता है, अली इज अ सिंगुलर नेम, अली स्पीक्स इंग्लिश। देखिए अली आया, स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस लग गया, स्पीक्स इंग्लिश। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। प्ले आया उसके साथ, ही की वजह से एस लग गया वाई के साथ। इस तरह वो कपड़े धोती है, पहचान भी देखें आप, शी वॉशेस क्लॉथ्स, शी के साथ हमने कहा क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ वॉश के साथ ई एस का इजाफा आ गया। कंप्यूटर एक मशीन है, ये अच्छा काम करती है, द कंप्यूटर इज अ मशीन, अ कंप्यूटर इज अ मशीन, इट वर्क्स एफिशिएंटली। इट आ गया, ही आ गया, शी आ गया और इट आ गया। इट के साथ क्या आएगा, वर्क के साथ एस का इजाफा कर दिया हमने। इसका मतलब हुआ नाम के साथ फर्क के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एस का इजाफा हुआ, ही के साथ भी हुआ, शी के साथ भी और इट के साथ भी हुआ। हमने रूल को फॉलो कर दिया। अब यहाँ पे हमारी आ जाएगी प्रैक्टिस एक्टिविटी। तो आई वुड कॉल वन बाय वन ऑल ऑफ यू to practice class activity number 1. So first of all I would like to invite Anis. Anis, are you there? सर ये क्लियर नहीं आ रहा, What is not clear? ब्लर आ रहा है। बाकी सबको भी ब्लर आ रहा है या बाकियों को क्लियर आ रहा है? No, sir, अनीस, everything is clear. Assalamu alaikum, आप, sir. How are you? जी आपकी तरफ क्लियर है बच्चे में? जी, Alhamdulillah, sir, it's clear. और अनीस यस सर क्लियर है। क्लियर है। जिशान आपके पास आ जाएगा, आई थिंक सो देयर विल बी एन इंटरनेट प्रॉब्लम, सो डोंट यू वरी, आई विल ओके आल्सो सर। शेयर इट विद यू। सो अनीस मुझे बताएं, वुड डैश ऑन वाटर, फ्लोट, यस फ्लोटेड क्या आएगा इसमें, फ्लोट्स एस लगेगा इसके साथ? बिल्कुल लगेगा क्योंकि वुड जो है वो एक नॉन लिविंग चीज है, इट सिंगुलर में है, आएगी। सिंगुलर है। सिंगुलर है। हाँ सिंगुलर। वेरी गुड, थैंक यू। आयरन डैश इन वाटर, यस फातिमा। सिंक, सैंक, संक, फातिमा आर यू देयर? ओके ओके, डॉक्टर मून बारी, डॉक्टर मून बारी आर यू देयर? Yes, sir. I mean, आयरन डैश इन वाटर क्या आएगा, सिंक, सैंक, संक क्या आएगा इसमें? sir, first इसमें sink. और सिंक के साथ क्या लगेगा? Sir, waters लगेगा ना? नहीं, iron sink का waters. जी फातिमा आर यू देयर? Yes, he drinks. सर सिंक्स होगा। क्या होगा Sinks. बच्चे? S लग जाएगा सर. Sinks. सिंक्स, SINKS, सिंक्स लग जाएगा क्योंकि आयरन सिंगुलर है। जी, yes, sir. ओके वेरी गुड। बशीर, द हॉकर डेली डैश द न्यूज़पेपर, डिलीवर्ड फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म्स दी गई हैं, बताएं क्या आएगा बशीर? जिशान, हर बंदा तैयार है बताने के लिए। बशीर, डिलीवर्स, कौन बता रहे हैं ये? जिशान। वेरी गुड, डिलीवर्स आएगा। डिलीवर्स क्यों आएगा बच्चे जिशान? क्योंकि वो हाकर जो है वो सिंगुलर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड।
Okay, next Safia Malik. A stitch in time dash 9. A stitch In time in time saves nine. saves आएगा क्योंकि आ स्टिच एक स्टिच की बात हो रही है. वेरी गुड सफिया मलिक, वेरी गुड, वेल डन. He often dash severe mistakes. He फातिमा. सर मेक्स होगा। मेक्स आएगा क्योंकि ही आ गया तो मेक्स आएगा. क्लियर? ओके अनीस. He regularly dash the class. Attends. Attends. एस लगेगा अटेंड के साथ. He regularly attends the class. Yes. एस लगेगा. एस He लगेगा regularly. अनीश इसके साथ. Let me think. ही है ना, ही के साथ लगता है हाँ लाजमी. लगेगा ना. He लगेगा. attends. ही की लगेगा। वजह से लगेगा। लगेगा. ये The टेंस moon dash at night. Bashir. Bashir, are you there? Okay, Sumaira. Yes, sir, I'm here. Yes, Bashir. The moon dash at night. क्या लगेगा इसमें? Shine. एस लगेगा कि नहीं लगेगा? सर मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम था, मैं पार्ट्स में आ रहा हूँ, बीच में कनेक्शन आउट हो जाता है, फिर मैं आउट हो जाता हूँ, तो मैंने पहले पूरा जो आपने बताया था ईएस वाला वो मैंने सुना ही नहीं है प्रॉपर. चले रिकॉर्डिंग में तो सुन लीजिएगा. द मून जो सिंगुलर है उसके साथ एस का इजाफा होगा. द मून शाइन्स एट नाइट. ओके सर, ठीक है. ठीक है. ओके ठीक है सर. नेक्स्ट. मून बारी. शी डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सर ये she gets गेट्स up क्यों early in the लगेगा? morning. गेट्स क्यों लगेगा? सर he और she के साथ its के साथ तो s लगता है ना. ही की वजह से. वेरी गुड. प्रेजेंट डेफिनेट में पार्ट 1 में हम पढ़ रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट जिशान. ही डैश टू गो आउट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. ही लाइक्स एस लगेगा लाइक के साथ. लगेगा. क्यों? ही है पीछे ही आ सिंगुलर गया. है. अच्छा, प्रेजेंट डेफिनेट के पार्ट 1 में ही शी इट सिंगुलर नेम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा होता है. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट नेक्स्ट अ गार्डनर. सुमेरा, आर यू देयर? सफिया. Safia, are you there? A gardener looks after Looks. the plant. Looks क्यों आ रहा है बच्चे इसमें? क्योंकि गार्डनर एक है. आ गार्डनर एक की बात कर रहा है. वेरी गुड. सिंगुलर की बात कर रहा है. He dash in a factory. अनीस. He works in a factory. Works. वर्क्स. S ही लगेगी. की वजह से वर्क्स आ रहा है. आगे he always dash the honest people. He always dash the honest people. Yes, Bashir. लाइक्स सर. Likes. क्यों लाइक्स likes आ रहा है? ये अभी आपने बताया था ई शी और इट या सिंगुलर जो उसके साथ एस या ई एस आता है. Yes आता है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. वेल डन, वेल डन. In the following sentence into 6 kinds of sentences. ये भी हमने करना है. अभी हम इसको फिलहाल अभी हम पढ़ लेते हैं. He goes to school. ये ठीक है गलत है अनीस? ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है सर. गो आएगा गोज आएगा? गोज आएगा. क्यों? डेफिनेटली क्योंकि वो ही का यूज हुआ है ना. वेरी इसलिए. गुड, वेरी गुड. She loves her country. जी फातिमा. सर ये सही है सेंटेंस। लव नहीं आएगा? जी सर। एस सर लगेगा? नहीं, क्योंकि इसमें शी यूज हो रहा है। वेरी गुड, वेरी. अली लिव्स इन पाकिस्तान. यस जिशान. करेक्ट है क्यों करेक्ट है क्योंकि ये? अली सिंगुलर है. है. वेरी गुड. इट रेन्स हेवीली. सफिया. It rains आवाज heavily. तो Correct है. रेन्स करेक्ट है क्योंकि एस लगेगा इसके साथ. सारा प्लेस चेस. सारा प्लेस. सुमेरा इज हियर और नॉट?
No, she is not present right now. Okay, yes, Dr. Moonbari. Yes, sir. It's correct, sir. Sarah Correct, plays classes. Yes, sir. Yes, She, na, yes, yes. she is regular. Yeah, singular है sir. और Okay, okay. just अभी हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ा है जी? जी sir, present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट डेफिनेट्स के कितने पार्ट्स होते हैं अनीस? सर 2 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट्स के कितने पार्ट्स होते हैं फातिमा? सर 2 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट के कितने पार्ट्स होते हैं बशीर? 2 होते हैं सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने पार्ट्स होते हैं जीशान? 2 होते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट के कितने पार्ट्स होते हैं डॉक्टर मूनबारी? Yes, it has 2 parts of. प्रेजेंट डेफिनेट के कितने पार्ट्स होते हैं सफिया मलिक? 2 parts. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, ओके, sir. वेरी गुड। सर मुझे वो स्लाइड पहले वाली दिखा दीजिएगा जो सबसे पहले आप दिखा रहे थे, ता वाली, आ वाली, उसके थोड़ा समझा दें दोबारा से। देखिए, हमने जब प्रेजेंट डेफिनेट को पढ़ रहे हैं तो हमने इसमें सबसे पहली चीज याद रखनी है पहचान। उसके जुमले की क्या पहचान होगी हमारी लैंग्वेज में? वो जाता है, वो खाता है, मैं पढ़ता हूँ, वो इंग्लिश पढ़ाता है, वो इंग्लिश बोलती है, हम मैदान में खेलते हैं। तो ये ता है ती, ये आपको पहली चीज याद होनी चाहिए। क्लियर? इसमें आखिर में ए ही आता है, मतलब इसी तरह आता है। ता है आता, जाता है, जाता खाता है, पीता है, सोता है, नहाता है, वर्जिश करता है, मतलब सोता है, प्रेजेंट बोलता वाले है, आ जाते हैं, पढ़ता है। क्लियर? प्रेजेंट वाले टेंस आ जाते हैं। जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी बशीर? ठीक है, समझ आ गई। अब जी दूसरा ठीक हमने है। बात की, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। दूसरा भी हम जो रिवाइज करें, कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। 2 2 पार्ट पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में क्या आता है जी? सिंगुलर, ही, ही, शी, शी, सिंगुलर। इट, सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम। ये 4 वर्ड आपको याद होने चाहिए। प्रेजेंट डेफिनेट में कौन सा वर्ड आता है जी? प्रेजेंट डेफिनेट में पार्ट 1 में क्या क्या आता है? ही, शी, इट, सिंगुलर नेम एंड सिंगुलर थिंग। नेम, सिंगल नेम मतलब नेम चीज बंदे का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ये 4 वर्ड आपको पता होने चाहिए। क्लियर? सिंगुलर में पार्ट 1 में ही शी इट 3 है सर ये। सिंगुलर नेम आगे देखे ना, सिंगुलर नेम अली आ गया, अकरम आ गया, उसामा आ गया, सारा आ गया, फातिमा आ गई। 4 है ना, किसी का ओके नाम सर। भी आ सकता है ना। क्लियर? जो पार्ट 1 है इसमें हमारे पास 3 रूल है। पार्ट 1 में जी कितने रूल है? 3 रूल। पार्ट 1 में कितने रूल है अनीस? 3 रूल है। फातिमा, पार्ट 1 में कितने रूल है? 3 रूल है। पार्ट 1 में कितने रूल है सफिया? पार्ट 1 में कितने रूल है जीशान? 3 रूल है। पार्ट 1 में कितने रूल हैं अनीस? यस सर, 3 रूल्स हैं। अब 3 रूल कौन से? पहला वर्ब है। पहला कौन सा है? Verb. वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। पहला रूल क्या है अनीस? Verb. फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट प्लस फर्स्ट एस, एस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्लस एस और ईएस। जीशान, फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और एस। एस और ई एस। फातिमा, पहला रूल क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। बशीर, पहला रूल क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ई एस और एस। एस और ई एस। फर्स्ट रूल क्या है डॉक्टर मूनबारी? Yes, sir. First form of verb S and ES. प्लस एस और यस। सफिया, फर्स्ट रूल क्या है? First form of verb and plus S or S. वेरी गुड। सेकेंड रूल है हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड रूल है हेल्पिंग वर्ब डज। सेकेंड रूल क्या है अनीस? Helping rule does and S will not be included. वो It तीसरा will रूल also हो गया। inbuilt.
वो तीसरा रूल हो जाएगा जी। जिशान सेकंड रूल क्या है? helping verb does, वेरी गुड जिशान। और उसके बाद बशीर सेकंड रूल क्या है? सर मैंने नहीं पढ़ा था, मतलब मैं नहीं था उस टाइम। अभी मैंने बताया ना, सुने गौर से सुने। सेकंड रूल है डज आएगा, हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। सेकंड रूल क्या है? डज आएगा। हेल्पिंग वर्ब डज। सेकंड रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। सेकंड रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। ये याद रख लें, अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है। यस सफिया सेकंड रूल क्या है? helping verb does. मून बारी यस सर, हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। फातिमा helping verb does. और फातिमा डज। तीसरा रूल क्या है? डज के साथ S और ES नहीं आएगा। वर्ब के साथ ऐसा यस नहीं आएगा। क्लियर? यस जिशान यस थर्ड रूल क्या है? yes, अनीस यस सर। सर डस के साथ एस और यस नहीं आएगा। बशीर वर्ब के साथ। सर तीसरा रूल जो है उसमें डज के साथ डज जो है डज आएगा तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। दीज आर द बेसिक 3 रूल्स। पार्ट 1 में हमने पढ़ा है। पार्ट प्रेजेंट डेफिनेट की सबसे पहले पहचान आपको पता होनी चाहिए, फिर दूसरा उसके 2 पार्ट्स हैं, ये पता होना चाहिए। पहले पार्ट के अंदर 4 आइटम्स हैं, ही शी इट सिंगुलर नेम आ जाएगा। इन 4 नामों के साथ 3 जी। रूल हैं हमारे, वो 3 रूल आपको पता होने चाहिए जो भी हमने पढ़े। ओके राइट सर। शैल वी yes मूव sir, फॉरवर्ड? आगे चलें? यस यस सर। ये पार्ट 2 में आ जाए। पार्ट 2 में हमारे पास कितने वर्ड हैं? आई वी यू दे प्लूरल नेम्स 4 हैं, इसमें हमारे पास 5 हैं। सेकंड में क्या है हमारे पास? पाँच 5 पाँच है। है सर। पार्ट 2 में हमारे पास कितने आइटम्स हैं? 5 थिंग्स। पाँच। आई 5 वी आइटम। यू दे प्लूरल। आई वी यू दे प्लूरल नेम्स। और सेकंड में अनीस थिंग्स। हमारे पास कितने हैं? सर 5 हैं। कौन कौन से? आई वी आई यू यू दे प्लूरल दे नेम। और प्लूरल नेम्स। ओके फातिमा सेकंड रूल सेकंड पार्ट में हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 5 हैं। कौन कौन से? I, we, you, they, plural names. ये आपने याद करने हैं, ठीक है? सफिया सेकंड पार्ट में कितने हैं हमारे पास? 5. कौन कौन से? I, we, you, they, plural name. वेरी गुड। बशीर 5 है सर। आई वी यू दे प्लूरल नेम और प्लूरल थिंग्स। 5 इन दोनों में ठीक। से कुछ। जिशान इसमें 5 हैं सेकंड पार्ट में, आई वी यू दे प्लूरल नेम। यहाँ तक क्लियर है सबको? yes, जी। प्लूरल आगे इसके सेकंड इसके 2 रूल हैं। कितने रूल हैं? वो दो। रूल है। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगा। और yes का इजाफा नहीं होगा। बस इसमें वो याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके अनीस सेकंड पार्ट में क्या है और उसके क्या रूल्स हैं? सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और सिर्फ डू लगेगा उसके साथ, जो कौन कौन आई से वी वर्ड, कौन कौन से आइटम के साथ? आई वी यू दे प्लूरल यू नेम्स दे और 5 प्लूरल के साथ। नेम्स के साथ। यस फातिमा आप बताएं। So first form of verb और helping verb do है। I, we, you, they और plural things के साथ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बशीर सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और डू है हेल्पिंग वर्ब में। वेरी किस किस के साथ? आई वी यू दे और प्लूरल प्लूरल नेम्स के साथ। वेरी गुड। जिशान सर इसके 2 रूल हैं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब डू। किसके साथ? कौन सा? पार्ट 2 के साथ, ठीक है?
सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है, वेरी गुड। सफिया, इसके दो फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड डू लगेगा हेल्पिंग आई वर्ब वो आएगा। यू दे और प्लूरल के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर मूनबारी, Yes, sir. It has two rules. First form of verb and do, helping verb do. और I, we, you, they and singular name के साथ ये लगाया जाता प्लूरल है। नेम्स के साथ। Plural name के साथ। Yes, sir. ये आपने Plural name याद के साथ। करना है, ठीक है, अभी टाइम मिलेगा। Yes, देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ये ठीक है? yes, yes, sir. जी सर ठीक है, क्यों जिशान, क्यों ठीक है आई ये? है, क्योंकि आई है, आई वो है, प्लूरल। वेरी गुड। क्लैप करें जिशान के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल। नेक्स्ट, बशीर, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। वी लव आएगा, लव्स आएगा? बशीर, लव आएगा सर, क्यों? लव आएगा इसमें वी ना, वी वी आ है गया है, सेकंड। वी आ गया, तो सेकंड पार्ट में वी आता है। वेरी गुड। तुम सच बोलते हो, सफिया मलिक, यू स्पीक ट्रूथ। सर ठीक है, क्यों क्योंकि स्पीक, एस क्यों नहीं यू लगा? के साथ, क्योंकि यू है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस अनीस, अली एंड सारा लिव इन पाकिस्तान। या सर प्लूरल सेंस में बिल्कुल प्लूरल है, ठीक है। अली और सारा दो आ गए तो प्लूरल हो गए, इसलिए एस और एस का इजाफा नहीं हुआ। नेक्स्ट, फातिमा, द सेलर्स डैश द सेल्स ऑफ द शिप। ओपन, ओपनड, ओपनड क्या आएगा? सर ओपन। एस लगेगा ओपन के साथ? नो सर, क्यों? क्योंकि प्लूरल है वो। प्लूरल आ गए, वेरी गुड। आई डैश फ्रॉम हैंड टू माउथ, अनीस। आई लिव। लिव आएगा, वेरी गुड। यू डैश एवरीबॉडी, सफिया। यू डिसीव एवरीबॉडी। रिसीव आएगा यू की वजह से। वी डैश अवर टीथ ट्वाइस अ डे, बशीर। सर ब्रश आएगा इसमें, वी फर्स्ट की फॉर्म ऑफ वर्ब वी की शाबाश, वजह से। शाबाश। 2 and 2 डैश 4, डॉक्टर मूनबारी। Make, sir. मेक आएगा क्योंकि 2 and 2 प्लूरल हो गया जी, ये। yes. द स्टार्स डैश एट नाइट, फातिमा। फातिमा शाइन बच्चे, होगा, शाइन आएगा, शाइन होगा शाइन्स आएगा? सर, शाइन होगा क्योंकि स्टार्स है। वेरी गुड। वी डैश लेट एट नाइट, बशीर। वी स्लीप। Very good. The shopkeeper dash books at high price, अनीस। सेल। सेल आएगा, वो प्लूरल सेंस में यूज हुए हैं प्लूरल शॉपकीपर। सेंस है। चिल्ड्रन डैश इन द पार्क, डॉक्टर मूनबारी। Yes, sir. Play आएगा because children also plural. प्लूरल है। गर्ल्स डैश देयर टाइम इन आइडल टॉक्स, सफिया मलिक। गर्ल्स वेस्ट देयर टाइम इन आइडल टॉक्स। वेस्ट आएगा, गलत आएगा। वेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। आगे हमने 6 काइंड ऑफ सेंटेंसेस में इनको चेंज करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक कुछ समझ आई है बच्चों? Yes, sir. जी सर समझ आ गई। बाकी जो आपकी इसके ऊपर कमांड आएगी वो प्रैक्टिस के साथ आएगी। हमने Right, sir. लेसन नंबर 1 में क्या पढ़ा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ा है? Present प्रेजेंट definite tense. उसकी पहचान आपने पढ़ ली, क्लियर। जी, जुमले का बताया उसके थी। बाद आपके पास दो इसके पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? दो दो पार्ट। पार्ट्स। पहले पार्ट के डिफरेंट रूल्स हैं, सेकंड पार्ट के डिफरेंट रूल्स हैं, क्लियर। यस right, जी sir. फर्स्ट पार्ट में क्या आता है? Sir, verb की जी first form फर्स्ट e और फर्स्ट es. पार्ट में क्या आता है? आई, ही, He, शी, Verb, इट, he, she, it She. and singular. yes. नेम। सिंगुलर नेम नेम। और इसके सिंगुलर साथ 3 Singular. रूल कौन कौन से आते हैं अनीस? यस सर, इसमें फर्स्ट रूल ये है कि वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और उसके साथ एस और एस का इजाफा होगा। ये तो उसका फर्स्ट रूल हो गया। ओके, सेकंड यूज होगा कि अगर वर्ब के साथ मीन के डज यूज हुआ है तो एस और एस का इजाफा नहीं होगा। वेरी गुड। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में यस सर। फातिमा बताएं। फातिमा, पार्ट 2 में कौन कौन से आइटम्स आते हैं? सर आई, वी, यू, दे और प्लूरल थिंग्स।
I, we, you, they और plural things. प्लूरल थिंग्स आती हैं। वेरी गुड। और इसमें रूल कितने हैं? सर 2 रूल्स हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब डू है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। No, sir. Sir, इसमें can I add something? यस, इसमें जो प्रैक्टिस हम करेंगे उसमें आपकी मजीद इसके ऊपर आपकी कमांड आएगी। यस अनीस। Somewhere I read, sir, that whenever we do a work or any activity on a regular basis, on daily basis, just like he gets up early in the morning, and he, because in this sentence he always gets up in the morning. So whenever these regular time basis concept comes, the present indefinite sense appears it. Yes, there are multiple things that we need to keep in mind, but initially we are going to correct the structures. अभी हम structure को सीधा कर लें। You are right कि आदतों को बताने के लिए यूज होता है, जो हम रेगुलर काम कर रहे हैं तो उसमें यूज होता है, लेकिन अभी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत है। अभी फिलहाल हम इसके बेसिक रूल्स एक दफा ग्रिप कर लें उनको, तो आगे जाके फिर हम इन चीजों को भी डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। ओके अनीस? Yes, sir, got it. Okay, any other question regarding these two parts? Clear है सबको जी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir, now clear. what would happen tomorrow? I think I will not be able to take your class. I am busy in next 2-3 days. So what would happen tomorrow? I will share you assignments with all of you. Assignment share करूंगा आपको इससे related, और दूसरा कल आपने खुद से इसका प्रैक्टिस सेशन करना है, इसको याद करना है चीजों को। क्लियर? Right, sir. Right, sir. जब मैं क्लास लूंगा तो आपको पहले ये सुनूंगा, ये आपके फिंगर टिप्स पर हो, ठीक है? क्योंकि जब आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे चीजें जो है वो अकोमोलेट होती जाएंगी, देन इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेम्बर ऑल द पॉइंट्स इन योर माइंड। सो व्हाट वुड हैपन, इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। सो आपने इसको साथ साथ याद करते जाना है, और इट इज वेरी क्वाइट सिंपल। आई हैव मेड इट वेरी सिंपलर फॉर यू। मैंने आपके लिए बहुत ही Yes. ज्यादा सिंपल बना दिए इसको आपको। तो अगर आप ये Thank you, 4-5 पॉइंट याद कर लेते हैं तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आपको फिंगर टिप्स पर आ जाएगा। और दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टेंस, ये सबसे मुश्किल ये, बाकी इसके बाद सारे आसान हैं। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. इस पे हम I ज्यादा got it. टाइम लगाएंगे, बाकी फौरन होते चले जाएंगे। क्लियर? Okay, sir. Inshallah. Yes, sir. इसके ऊपर हमने एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ पहले लेवल के ऊपर यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। पहली चीज, जब बेसिक समझ आ गई, उसके ऊपर कमांड कब होगी? जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 100, 200, 500, 1000 सेंटेंस इसके ऊपर लिखेंगे आप, then you will become expert, then it will get into your mind, it will register in your mind. You can easily register in your mind with the help of a lot of practice, extensive practice. So अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया और सुबह we have to go to our work. So I think so it is Yes. enough for today. I would like all of Thank you you, to remember all these things. Yes, anything that you want to ask. First of all, sir, thank you so much. You take our class in my request. Alhamdulillah. And inshallah. अभी इसको आप गौर do से कर every- लें ताकि बार बार हमें ये पढ़ना ना पड़े जिंदगी में। एक दफा इसके ऊपर No कमांड problem, हासिल कर लें, inshallah. विद इन 1-2 months इंशाल्लाह you will see command upon grammar Yes, sir, The- inshallah. on the very Sir. basic level wherein you are going to form the sentences by yourself, और इसमें साथ साथ हम vocabulary भी करते जाएंगे। ओके? Sir, my Okay. clarification, I have just asked one question. Whenever word always used in a sentence, so according to the scenario, whether it is using it in a he, she, it, in a plural sense, the s and es addition will be there or not? When you are talking about he, she, it singular name, then you will add. Simple is this, simple rule is this, otherwise you will not add. With always. Always I when you all he, she, it, when you are using does, then you are not using s or es.